बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी कि हमारा जो एक रूटीन है, ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक, और स्टूडेंट्स भी पूछ रहे थे, वैसे भी हम रेगुलर करते होते हैं हर बैच में, कि एक हमारा बी लॉ का 30 डेज़ जो फर्स्ट ट्रैक रिवीजन बैच है वो इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है 18 जनवरी से। ठीक हो गया, मतलब मंडे से जो है वो हमारा एक बैच स्टार्ट होगा, और जो कि एक फर्स्ट ट्रैक लॉ के स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन बैच है। अब पहली बात तो ये है कि ये किन स्टूडेंट्स के लिए है बेटा? ये वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी 50 या 60% तक है और वो इस बार अपेयर हो रहे हैं एग्जाम में, ये बैच उनके लिए है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या 30 दिन में हम रिवीजन कर लेंगे? क्या हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तैयारी कंप्लीट होगी और उसमें क्या कुछ इंक्लूड होगा? तो बेटा जी, इसमें ये है कि 30 डेज़ तो जस्ट एक हम नाम रखने के लिए करते हैं। हमारे पास 18 जनवरी से लेके 25 फ़ेब तक जो है वो इंशाल्लाह टाइम होगा। 25 फ़ेब तक जो है वो हम इसको लेके जाएँगे। तो ये हम संडे की क्लासेस भी रखेंगे, सैटरडे की भी रखेंगे, और जो क्लास होगी नॉर्मली टाइमिंग उसकी इनिशियल में जो होगी वो हम सुबह 11 बजे की रखेंगे। और उसके बाद फिर ये होगा कि ये जो क्लास के अंदर हम स्टूडेंट जो होंगे मिल के इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे कि एक अप्रोप्रिएट टाइमिंग क्या होनी चाहिए, इवनिंग में रखना चाहिए या मॉर्निंग में रखना चाहिए, वो हम क्लास में मेजॉरिटी से डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया? उसके बाद ड्यूरेशन क्या होगा क्लास का बेटा? ड्यूरेशन जो है वो हमारा कोई फिक्स नहीं है, हम 1.5 घंटे की भी करेंगे, हम 2 घंटे की क्लास भी करेंगे, जितनी भी हमारी क्लास होगी वो हम करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या 30 डेज़ में हम कोर्स पूरा कर लेंगे? तो बेटा मैं 30 डेज़ में आपको अकाउंटेंट तो नहीं बना सकता, हाँ ऑफ कोर्स 30 डेज़ में लॉक करा सकता हूँ, और ये मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। शुरू से ही मतलब ये एक हमारा बैच चलता है, तकरीबन हमारा 7वाँ 8वाँ बैच होगा इंशाल्लाह। तो ये हो जाता है इसमें, और हम तैयार भी करते हैं, स्टूडेंट की इसमें प्रिपरेशन भी होती है और वो पास भी करते हैं। ओके, तो अब हमारा इसमें मतलब तरीकाकार क्या होगा इसमें और हमारी रूटीन क्या होगी, तो वो मैं आपको अभी थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ। और उसके बाद जिन स्टूडेंट ने ये लेना है, इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो के क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको जॉइन कर सकते हैं। और मंडे से इंशाल्लाह उसमें लिंक पोस्ट होगा ऑफ कोर्स। तो पहली इनिशियल 2-3 क्लासेस ट्रायल होंगी, आप लीजिएगा, हम 1-2 चैप्टर उसमें इंशाल्लाह कर लेंगे, 1 डेढ़ चैप्टर उसमें उसका टेस्ट वगैरह भी कर लेंगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, आप कहाँ पर खड़े हैं, आपको क्लासेस की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक हो गया? तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो बात करते हैं लॉ की, तो ऑफ कोर्स आपको पता है सबको कि सी लॉ और एम लॉ 2 पोर्शन है इसमें। अब जो हम पढ़ेंगे न्यू बुक के मुताबिक, न्यू ट्रेंड के मुताबिक, तो सी लॉ जो स्टार्ट होता है वो चैप्टर 11 टू 16 है। मतलब ये तकरीबन 6 चैप्टर जो हैं वो सी लॉ के हैं। अब अगर हम 6 चैप्टर, और इसका 50% का वेटेज है और इसका भी 50% का वेटेज है, तो इसके अंदर जो चैप्टर 11, 12 और 13 है बेटा, ये वो चैप्टर हैं, सॉरी 13, 16, ये वो चैप्टर हैं जो छोटे चैप्टर जिनको हम कह सकते हैं, जिनके अंदर कोई इतनी खास मटेरियल चीज़ मौजूद नहीं है, रूटीन की चीज़ें हैं, लॉजिकल या कंसेप्चुअल चीज़ें इसमें कम हैं। ये वो चैप्टर हैं जो छोटे हैं, तो हम इनमें पर डे जो होगा 2-2 दिन एक-एक चैप्टर को इंशाल्लाह हम दिया करेंगे, उसमें हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे भी सही, और इनके साथ में टेस्ट भी हुआ करेंगे। मतलब 11वां चैप्टर खत्म होगा, जब हमारा 12वां शुरू होगा, तो उसके बाद उसका 11वें का टेस्ट भी होगा। इस तरह हमारे मिड टर्म भी होंगे, और फाइनल मॉक वगैरह भी सारा कुछ होगा, जो कि हमारा इंशाल्लाह जो रेगुलर बैच है, अब हमने तकरीबन उसका 85% सिलेबस जो है वो कवर कर लिया है। तो 15% जो है वो इंशाल्लाह जैसे ही खत्म होगा, हम भी उसके बराबर पहुँच जाएँगे, तो आपके क्विज़ वगैरह जो मॉक होंगे, सॉरी जो आपका फाइनल टेस्ट होगा वो इकट्ठे हो जाएँगे। ओके, इसके अलावा बेटा जो चैप्टर बचते हैं 13, 14 और 15, ये 3 चैप्टर जो हैं वो लेंथी हैं, जिसमें मीटिंग का, मैनेजमेंट का, शेयर होल्डिंग का और दूसरे चैप्टर इसके अंदर मर्ज करके इन 3 चैप्टर्स में इकट्ठे किए गए हैं। तो इसमें हमें एक-एक चैप्टर को कम से कम 3-3 दिन देने पड़ेंगे। और ये जो 3 चैप्टर हैं, इनका अगर हम कहें तो 30 टू 35 नंबर का वेटेज है। बाकी जो है इनका 15 से 20 नंबर का वेटेज है, तो ये तकरीबन इस तरीके से इनकी एक स्कीम बनती है। ओके, तो हम तकरीबन 15 दिन के अंदर जो होगा वो कंपनी लॉ खत्म करेंगे, और उसके बाद एम लॉ की तरफ मूव करेंगे। चैप्टर 1 जो है इसका 4 से 6 नंबर का वेटेज है, तो हम इसको 1 दिन ही देंगे, सिर्फ 1 दिन में करेंगे, क्यों? इसमें 4-5 टॉपिक ही हैं, इसके अलावा कुछ ज़्यादा है ही नहीं। मतलब जो हमारा पार्लियामेंट, सेनेट, नेशनल असेंबली, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं, क्योंकि उसमें से फिगर्स वगैरह निकाल दिए गए हैं, जो स्टूडेंट्स को टेंशन दिया करते थे उनको याद करना कि किसकी कितनी सीट्स हैं, कैसे होता है ये वो वगैरह, तो सिंपल सा अब ये बाकी रह गया। उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और सोर्सेज ऑफ लॉ, तो ये 3-4-5 टॉपिक बनते हैं, और यही इसके अंदर है। 4 से 6 नंबर का वेटेज होगा, एक एमसीक्यूज आ सकता है और एक क्वेश्चन आ सकता है 3 1 नंबर का या 4 नंबर का। ओके,
उसके बाद हम मूव करेंगे अपने चैप्टर 10 की तरफ, जो कि हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। हम इसके ऊपर 3 दिन लगाएंगे। ठीक हो गया? इसको हम 3 दिन में करेंगे और 3 दिन इज़ मोर देन एनफ, क्योंकि रेगुलर बैच के अंदर भी हमने इसको 3 दिन के अंदर ही किया है। उसकी वजह ये है कि तकरीबन आधा चैप्टर जो है डिलीट हो गया है। काफ़ी सारे जो इसके क्या कहते हैं अंदर मटेरियल था, वो एक्सक्लूड हो चुका है, जिसमें रूल्स फॉर मैच्योरिटी था और इसी तरह ड्रा इन केस ऑफ नीड, एक्सेप्टर फॉर ऑनर, डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है तकरीबन निकल चुकी हैं। छोटा-सा एक रह गया अब, और वेटेज इसका अभी भी वही 10 से 15 मार्क्स का है। तो हम इसको 3 दिन में करेंगे, लेकिन जैसे-जैसे हम ये करते रहेंगे, पीछे हमारी कंपनी लॉ की रिवीजन मुसलसल चलती रहेगी। मतलब हम तकरीबन घंटा एक इस चैप्टर को करेंगे और उसके बाद 15-20 मिनट हम अपने पिछले किसी एक चैप्टर को हम इंशाल्लाह रिवाइज़ किया करेंगे। उसके बाद जैसे ये खत्म होगा, हम चैप्टर 9 पे आएँगे, पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर, इसको भी हम 3 दिन ही देंगे। और उसके बाद हमारे पास अगर हम यहाँ तक देखें तो हमने तकरीबन अपना 85% सिलेबस जो है वो कवर कर लिया होगा। 80 टू 85% सिलेबस जो है, जो मार्क्स हैं, सॉरी सिलेबस नहीं, मार्क्स कवर कर लेंगे। इनकी हमने प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, इनके हमने प्रॉपर टेस्ट करने हैं, इनकी रिवीजन होनी है। अब अगर हम देखा जाए तो 6 चैप्टर ये और 3 ये, 9 चैप्टर 16 में से जो हैं वो 80 टू 85% वेटेज कवर कर रहे हैं, जबकि आगे बाकी के बीच में जो तकरीबन 6-7 चैप्टर बचते हैं, वो टोटल मिला के 10 से 15 नंबर का, 15, 16, 17 नंबर का वेटेज जो है वो रखते हैं। तो उनको हम आराम-आराम से पढ़ते रहेंगे, सुकून से। हमारे पास 9 दिन होंगे, उनको हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है? साथ-साथ पढ़ते रहेंगे, याद भी करते रहेंगे, उनको रिवाइज़ भी करते रहेंगे, लेकिन हमारा प्राइम फ़ोकस जो है वो इन 2 पोर्शन्स के ऊपर रहेगा। हम इसकी बार-बार पीछे से रिवीजन करेंगे, हर अगले लेक्चर के साथ पीछे से एक चैप्टर हम रिवाइज़ करेंगे, उसका टेस्ट भी होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कहाँ से? बेटा आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएँगे, चैप्टर कंपनी लॉ कंप्लीट नोट्स होंगे, चैप्टर 1 के नोट्स होंगे, चैप्टर 10 और 9 के नोट्स होंगे, बाकी हम बुक से पढ़ेंगे। जो दरमियान वाले 6-7 चैप्टर हैं, वो बुक में ही नोट्स की फॉर्म में मौजूद हैं और साथ-साथ हम क्योंकि वहीं से उसकी एग्ज़ाम्पल करते जाएँगे, क्वेश्चन भी करते जाएँगे, तो हमारी वहीं से प्रैक्टिस भी होती जाएगी। हर चैप्टर के बाद आपको उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 12, 13, 14, 15 और 40 तक क्वेश्चन मौजूद है मुख्तलिफ चैप्टर के। ज़ाहिर-सी बात है, जितना जिसका वेटेज है, उसके उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो कुछ चैप्टर हैं उनके 20-20, 25-25 क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसा है भी चैप्टर हैं जिनके 40-40 क्वेश्चन हैं। तो वो एक प्रैक्टिस, पास पेपर और क्या कहते हैं, जनरल एग्जांपल्स जो बुक के अंदर हैं, वो सारे क्वेश्चन मिला के वो आपको प्रोवाइड किए जाएँगे और वो क्वेश्चन मोर देन इनफ होंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक हो गया? और उसके बाद बेटा इसका जो हमारा क्या कहते हैं, क्लास की ड्यूरेशन वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि हम इसको, कोई हमारी फिक्स नहीं है, अपना टाइम रिलैक्स रख के, ईज़ी रख के हम इसको चलेंगे। क्यों? हमने जो सब्जेक्ट है वो निकालना है। तो भैया 30 डेज़ हमारे पास मोर देन इनफ हैं, 30, 33, 34 डेज़ भी हो जाएँगे, 5 भी हो जाएँगे। तो हमारा ये कंसर्न नहीं होगा कि हमने 30 डेज़ में कोई कवर करना है, भागना है, दौड़ना है। तो हमारा एक्चुअली कंसर्न क्या होगा कि हमने पास करना है इसकी तैयारी करके इंशाअल्लाह। तो ठीक हो गया? तमाम वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी 50-60% या इसके राउंड अबाउट है, वो श्योर नहीं है, तो वो इस बैच को मस्ट जॉइन करें। फीस वगैरह बाकी चीज़ें जो है वो इंशाअल्लाह आपको मैं ग्रुप में ही इन्फॉर्म कर दूँगा। कोई इतनी खास लंबी-चौड़ी फीस नहीं है, नॉमिनल सी अमाउंट ही होगी। एक हम फिक्स्ड कॉस्ट बेस्ड जो है शेयरिंग, उसी के ऊपर ही चलते होते हैं। ज़्यादा कोई फीस वगैरह नहीं रखते। बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिनके लेक्चर्स मिस हैं या पोस्ट बैच रिजल्ट के स्टूडेंट हैं जिनके लेक्चर्स मिस हैं, वो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं और अपनी जो रिवीजन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा प्राइम फोकस क्या होना है? हमने पेपर पास करना है। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको मंडे में और अपने जो ग्रुप है नीचे उसको मस्ट जॉइन करना है। बाकी अगली वीडियो इंशाल्लाह जो हम वो पोस्ट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस टेस्ट आई के आपने अपलोड किए हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो छोटी-सी बना के अभी पोस्ट कर दूँगा कि वो क्या होता है, कैसे करना है और उसका क्या मैकेनिज़्म मौजूद है। कुछ चीज़ें आई के आपने अभी तक प्रोवाइड की हैं, कुछ नहीं की, तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस अगली वीडियो में करेंगे। ठीक हो गया बेटा? मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह निकल जाएगा, कोई मसला नहीं है। लॉ की पिछले भी आपने अटेम्प्ट देखी है कि रिज़ल्ट अच्छा खासा, अच्छा फट-फाट रिज़ल्ट रहा है। इस बार भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है और गोल्डन अटेम्प्ट है, निकालें बेटा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, कामयाबियाँ दे। अल्लाह हाफ़िज़।